बसठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा में जल प्रतीत होता है, वो सूर्य की किरणें ही जल रूप में दिखती हैं, इसी प्रकार जो परमात्मा है वही इस संसार के रूप में दिख रहा है। क्योंकि सत्ता उसी की और प्रतीति उसी की है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये भ्रांति से जीव मानो अपने चिन्मय स्वरूप से भिन्नता जड़ देह रूपता को प्राप्त होता है। ये जो भिन्न समझता है शरीर को अपने से भिन्न, इसी को जो है जड़ को अपना भ्रांति के कारण स्वरूप समझता है, इसी को प्राप्त हो जाता है। जो लोग महावाक्य शास्त्र से दृश्य प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव में स्थित हैं, महावाक्य के द्वारा इसको जो है सबका निषेध करके और वे निर्वाण जो परमात्मा है उसमें स्थित हो जाते हैं, वे अंतरात्मा की ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धि से ही भवसागर से पार हो जाते हैं। ये संसार सागर से पार हो जाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि उस परमात्मा से जुड़ गई, संसार से हट गई। इधर से नहीं हटा के उधर नहीं लगेंगे तब तक पार नहीं होंगे, इसलिए वे महापुरुष पार हो जाते हैं। और जो है उदार चेता पुरुष त्रिलोकी के वैभवों को भी सदा तृण के तुल्य समझता है। ये संसार की जो महत्व बुद्धि बनी हुई है अज्ञानियों की, उससे भी जो त्रिलोकी का वैभव है उसको भी तनका के समान समझकर उपेक्षा कर देता है, न उसमें राग न द्वेष, इसलिए उससे ऊपर उठ जाता है। उसे सारी आपत्तियां इस तरह छोड़ देती हैं जैसे सांप केंचली को छोड़ देता है, जिसके भीतर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का चमत्कार स्फुरित होने लग जाता है। जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उसी का चमत्कार स्फुरित होता है, उसी में डूबा रहता है। उसकी सारे लोक पाल अखंड ब्रह्म के समान रक्षा करते हैं, क्योंकि सबकी आत्मा हो जाता है, सब उसी की रक्षा करते हैं, सब उसकी सारे लोकपाल रक्षा करते हैं अखंड ब्रह्म के समान। जैसे ब्रह्म सबको सत्ता दे रहा है, सबको पालन पोषण वही कर रहा है, ऐसे ही सब ये करने लग जाते हैं। अपार विपत्तियों में पड़ने पर भी कभी कुकर्मा में फेर नहीं पैर रखता। कितनी भी आपत्ति आ जाए वो अपने उसी सतमार्ग पर चलता है, उसको छोड़कर विपरीत दिशा में नहीं जाता आपत्तियों में भी। इसलिए जो है क्योंकि राहु अनुचित मार्ग से अमृत पीने का प्रयत्न करने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अमृत पीने गया पर अनुचित रूप से,
असुर है, देवताओं में रूप बदल के बैठ गया, इसलिए मरना पड़ा। ऐसे न्याय दृष्टांत देख के समझा रहे हैं। अमृत पीने के लिए और जो है बाहर से तुमको छल कपट करके करेंगे तो इसमें अमृत नहीं मिलेगा, मरना ही पड़ेगा। इसलिए किसी को दिखाने के लिए ज्ञान और विद्या नहीं है, जैसा है अपना कल्याण करने के लिए है, पर इसको दिखावटी बना देते हैं। हमको ज्ञान हो गया, हम ज्ञानी हैं। और कोई ज्ञानी समझो चाहे अज्ञानी समझो, उनके समझने से ज्ञानी है तो अज्ञानी नहीं बनेंगे, और अज्ञानी है तो ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। उनके समझने से मुक्ति या बंधन थोड़ा ही होगा। ये स्वयं वेद्य है, कोई कुछ समझो चाहे मत समझो। जिन्होंने प्राप्त कर लिया तो वो तो न चाहते हुए भी इससे पार हो जाएंगे। इसलिए जो है ये अमृत उपनिषद जो है इनका ज्ञान प्राप्त करके उत्तम शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का, जो कि परमात्मा का साक्षात स्वरूपी व्रत प्रकाश देने वाला है, तीव्र प्रकाश देता है। उपनिषदों के और शास्त्रों के ज्ञान से उसी के अनुसार चलता है, जो कह रहे हैं उसी में अपनी निष्ठा बनाता रहता है, उससे अलग कल्पना में नहीं दौड़ता है, और जो है सत्यशास्त्र और उनके अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग पर चलता है। और ये संपर्क रूपी सूर्य का माने श्रेष्ठ पुरुषों का, ज्ञानियों का संपर्क किया उसने, और सूर्य के समान ज्ञान का उदय होता है उनके अंदर, जो कि परमात्मा का साक्षात्कार रूपी तीव्र प्रकाश है, देने वाला है। तो ऐसे प्रकाश नहीं है वहाँ। तीव्र प्रकाश का मतलब है ज्ञान स्वरूप, अपने स्वरूप में चेतन अलुप्त प्रकाश है वो वाणी का विषय नहीं, ये तो सब वाणी के विषय है। तो वो प्रकाश वही जानता है, दूसरा उसको नहीं जान सकता, उसका स्वरूप है। इसलिए ऐसी कल्पना में उस प्रकाश को नहीं लाना है, ऐसा है। तो उसका आश्रय लेते हैं, बस वे फिर कभी मोह रूपी अंधकार के वशीभूत नहीं होते हैं। इस सब संसार रूपी मोह ने सामने नहीं जाते वे, मैं मेरे के मोह में नहीं फंसते हैं। मैंने इनको सबको जो है व्यवहारिक समझते हैं, कि इस परमात्म सत्ता नहीं है, और फिर लेने देने का कल्पना है। ये सब अपने इनसे भोगने सुख और दुख इनके बिना होंगे नहीं, इनसे कोई संबंध नहीं है। असंगो अयम पुरुष, सबसे अपने को असंग समझता है, तो ये लेना देना चुकाना है व्यवहार में। इसलिए न द्वेष्टि न कांक्षति, द्वेष भी नहीं करता है किसी से, और न इनकी इच्छा करता है कि ये ऐसे ही बने रहें। इनसे सबसे असंग हो जाता है, और सबसे प्रेम पूर्वक और शास्त्र के अनुसार ही अपना बर्ताव करता है, मनमानी नहीं करता है। धर्म को धर्म समझता है और पाप को पाप, पुण्य को पुण्य। तो शुभ कर्म है, अशुभ से हटा के शुभ में लगाता है, और न करने से करने योग्य कर्म करता रहता है, ज्ञान होने पर भी। इसलिए जो कही कोई व्यवहार परमार्थ से संबंध नहीं रखता है, चूँकि परमार्थ में व्यवहार मिथ्या है, चूँकि वो सत्य इस असत्य में किसी प्रकार से नहीं है, परंतु ये असत्य उसमें कल्पित रूप से रहता है, और कल्पित की सत्ता नहीं समझता है। इसलिए इनसे न द्वेष है न राग है, राग द्वेष से रहते हो जाता है। वे फिर कभी मोह रूपी अंधकार के वशीभूत नहीं होते, और जो है जिसने सम दम आदि गुणों के द्वारा यश प्राप्त कर लिया है, चुके हैं
ये गुणों से यश मिलता है, अवगुणों से अपजस मिलता है। इसलिए उन्होंने अपने मन को सम कर लिया, इंद्रियों का दमन किया है। ये सब गुणों में और अपना जीवन लगाता है। बस में न आने वाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। जो चूँकि उनका कोई संसार में दुश्मन नहीं रहता है और उसके दुख देने वाले भी वशीभूत हो जाते हैं उसके, वो भी उस पर प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि ऐसी शक्ति उसके अंदर आ जाती है। वो दुख को दुख मानता ही नहीं है। तो ये मान्यता में है सब दुख सुख, मानेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे, न मानेंगे तो दुख में भी सुखी रहते हैं। इसलिए उसकी सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अब ऐसे ज्ञान से और ऐसे परमात्मा की प्राप्ति से ये सब लाभ बतला रहे हैं, ऐसा लाभ होता है उसको, और यही जीवन में ये लाभ होगा, और ये न किया तो बड़ी हानि होगी। और ये लाभ सुनने से ही होता है, सब गुण अपने आप बढ़ जाते हैं। उनके लिए कुछ करना नहीं है, ज्ञान के लिए केवल सुनना ही सुनना है और कुछ नहीं करना है, और सब कामों में करना पड़ता है, तब चूँकि उनसे उसकी प्राप्ति होती है फल की। इसमें सुनने में फल की प्राप्ति नहीं है, अविद्या निवृत्ति है, और अविद्या निवृत्ति विद्या से होगी, विद्या ज्ञान सुनने से होगा। इसलिए सब गुण सब ज्ञान अपने आप आ जाते हैं। बस सतपात्र बनो, सत्संग करो, अपने आप आ जाएंगे। अब जीवन तो जा रहा है वह अशुभ में, दुख में, यहाँ तो भली में समझ में नहीं आवे, पर जितना पुण्य होता है इतना ये सब भर जाता है अंदर, आगे जाके निकलेगा। ये जो भरा है वो सब आगे जाके निकलेगा, बिना ही निकाले निकलेगा, सब समय पर निकलेगा। तो लाभ हो रहा है, भरा है तब निकलेगा, जो भरते नहीं वो उनका कहाँ से निकलेगा। इसलिए ये भरना है सब। तो ये सब विपत्तियां उसकी नष्ट हो जाती हैं। और जीवन भर तुम अरबपति खरबपति बन जाओ, ऐसा लाभ होगा उनसे न? विपत्ति जाएंगी और विपत्ति बढ़ेंगी, और न तुमको अमरता मिलेगी, मृत्यु से न पार होंगे, न दुख से पार होंगे, और न तुम अज्ञान से पार होंगे, न तुमको अंतिम परम पद मिलेगा। सब नीचे खड्डा में पड़े रह जाएंगे, कुछ भी बनो खड्डा में ही है। ये तो खड्डा से निकलने का यही मार्ग है। बस ये खड्डा में है नहीं, तुम समझ रहे हैं अपने को, तो ये अज्ञान से समझ रहे हैं। इसलिए यह खड्डा में पड़े ही नहीं है कभी, तो समझ रहे हैं, तभी दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, रात दिन चिल्ला रहे हैं। परंतु जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे ही इसमें से पड़े पड़े तड़पते रहेंगे, और ज्ञान हो गया तो फिर इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। ये तो स्वप्न बता है सब, अविद्या के कारण दिख रहा है। नहीं, अविद्या नष्ट होने पर कहाँ है इसका अस्तित्व रहता? किसी का अस्तित्व नहीं है। और तुम्हारे में जो लग रही है इसके बिना हम नहीं रह सकते, यही हमको सुख दे रहा है, घर न हो तो हम कैसे रहेंगे? मगर की क्या जरूरत है? चूँकि घर शरीर को चाहिए, घर ठंडी गर्मी लगती है उसको चाहिए, भोजन भूख लगती है तब चाहिए, और मृत्यु से कोई आकार हो तुम्हारा वो नष्ट होता है, तब मृत्यु से डर होता है। आकार तुम्हारा है नहीं, भूख प्यासा है नहीं, कोई संग है नहीं मोह ममता का, तो ऐसा अज्ञान कहीं दुनिया में मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान सब उससे पार कर देता है, सब प्रकार के दुखों से पार कर देता है। सर्व दुखों की निवृत्ति होती है इससे, और परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसी का नाम मोक्ष का स्वरूप है। और ये सर्व दुख आ रहे हैं, ये अज्ञान से आ रहे हैं, और ज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। तो ज्ञान ऐसा अज्ञान को ही निवृत्त करता है। वो आत्मा तो तुम्हें है, चूँकि अज्ञान आत्मा को जानने नहीं दे रहा है। अज्ञान ये शरीर को मैं बता रहा है, जीव को मैं बता रहा है, ईश्वर को जो है अपने से अलग शासन करता बता रहा है। उसके शासन में रह के भयभीत तो हो रहे हैं, पराधीन बने हुए हैं। ये सब दोष अज्ञान से आ रहे हैं।
न कोई के पराधीन है, तुम स्वतंत्र हैं, और न भूखे प्यासे हैं, न किसी के शासन में शास्य हैं। ये सब सबके ऊपर शासन करने वाले हैं। इतनी ऊंची पदवी है, उससे बड़ी पदवी कोई है ही नहीं। और वो पदवी जो है ये ज्ञान से ही प्राप्त होगी। अज्ञान ने उस पे से अलग कर दिया है। इसलिए जो है बस में न आने वाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसकी सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और उसे अक्षय कल्याण की प्राप्ति होती है। वो का क्षय नहीं होता है कभी, ऐसा अविनाशी सत्य सुख प्राप्त होता है। और ये क्षय होने वाले हैं सब, विनाशी हो चाहे अविनाशी हो। अविनाशी भी क्षय होने वाला है, अविनाशी उसको कहते हैं ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक। और ये विनाशी सुख है। तो ये विषय को लेकर विनाशी अविनाशी मिलते हैं, और वो सत्य सुख अपना स्वरूप है, वो किसी विषय से नहीं है। तो वो अक्षय सुख है, ये क्षय ही सुख है सब। तो ये अविनाशी भी नाशवान है, ये नहीं समझते अविनाशी को, ये अविनाशी समझते हैं विनाशी को। तो ये अविनाशी विनाशी दोनों नाशवान हैं। ये तो ये अविनाशी को लेकर अविनाशी बोला जाता है। तो तीन बात बताएंगे नहीं पहले, एक है विनाशी, एक अविनाशी, एक सत्य है। तो विनाशी क्या है? शरीर। अविनाशी क्या है? जीव। और सत्य क्या है? आत्मा। अब यहाँ ये लोग जो है ब्रह्म से अलग आत्मा है, ये बात नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्म ही आत्मा है इतना ही समझते हैं, वो उसका टुकड़ा आत्मा है, वो तो मिलके हम पूर्ण हो जाएंगे, वो समझ लिया हमने। तो ये बात नहीं समझते। तो ये है ब्रह्म भी अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है। तो तुम अविनाशी में पड़े हैं, और पढ़े के आए हैं, जब उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं तो इसमें कहाँ पढ़े हैं? ये तो वाणी मात्र ही है। सो कहने से वो कहा कि ब्रह्म ब्रह्म कहने से थोड़ा ही कोई मुक्त होता है? तो इसी प्रकार जो है उसके लिए वो करेंगे साधना, तब उसमें अपने को स्थित कर देंगे। उसका ज्ञान जब ही होगा। क्योंकि मायक का ज्ञान कब हो रहा है? मायक से जुड़ रहे हैं तब हो रहा है कि बिना जुड़े हो रहा है? जुड़े क्यों हो रहा है? ऐसे ब्रह्म से जुड़ेंगे नहीं जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी तुम्हारी, मायक आकार की वृत्ति बन रही है तब माया का ज्ञान हो रहा है। ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी तब ब्रह्म का ज्ञान होगा। ब्रह्माकार वृत्ति बनती नहीं है। अज्ञान में जाएगा या प्रकाश में या अंधकार में या कुछ लक्ष्य बनाएगा तो ये तो ब्रह्म है नहीं। हाँ, ये कल्पना है सब। तो कल्पना ब्रह्म थोड़ा ही होता है। तो वो ब्रह्म क्या है? ऐसी तो सब नेक देर में आ जाता है ऐसा ज्ञान। ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। मैं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ बस। वो अधिष्ठान है, ये अध्यस्त है, वो अधिष्ठान ही मेरा स्वरूप है। कोई भी बोल देगा इसको। ऐसा है, ये ज्ञान इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता समझ लेते हैं। ये तो समाधि में जाकर ही उसका ज्ञान होता है। क्योंकि ये है ब्रह्मा जो है ये फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति में आना चाहिए वो। और वृत्ति में नहीं आएगा जब तक अज्ञान निवृत्त होगा ही नहीं। वृत्ति में आना चाहिए तब अज्ञान निवृत्त होता है। तुम्हारी वृत्ति में मायक आएगा तब मायक का ज्ञान होगा, अज्ञान निवृत्त होगा। पहले मायक का ज्ञान नहीं था, अज्ञान था। और जब दिखा दिया ये मायक है, वो तुम्हारी वृत्ति में आ गया, मायक का ज्ञान हो गया। ऐसे ब्रह्म जो है अब बता रहे हैं कैसा ब्रह्म है वो। और कल्पना कर करके अपनी लक्ष्य बनाएंगे वो। उसका ज्ञान तो जब ही होगा जब तुम्हारी वृत्ति में आ जाएगा, उससे पहले होगा ही नहीं। और वृत्ति में जब ही आएगा अविद्या निवृत्त होगी। और अविद्या निवृत्त होने पर संसार का बाध हो जाएगा। तो संसार का बाध किए बिना कोई ब्रह्म ब्रह्म जन्म जन्म बोलता रहे, भगवान शंकराचार्य कहते, बोलने से थोड़ा ही होगा। और कैसे ये हुआ है, कैसे ये जो है ब्रह्म है, ये सब समझने पड़ेंगे। तो ब्रह्म विषय बनता ही नहीं है, कल्पना बनती है तुम्हारी। और कल्पना नीति में कट जाती है सब। इसलिए भक्ति करो उसके लिए, कल्पना करके। चूंकि कल्पना में जीव है, कल्पना में ईश्वर है, इसलिए भक्ति में तो पार हो जाएंगे। और भक्ति छोड़ दे तो बस गए काम से। ज्ञानी बन के भक्ति नहीं छोड़नी है।
भक्ति ज्ञान है नहीं कुछ भेदा, ये सब हो ज्ञान और भक्ति या व्यवहार वाली है, ये परमार्थ का ज्ञान नहीं है, ये सब व्यवहार वाला है, ये मिथ्या ज्ञान है दोनों। भक्ति भी मिथ्या, ज्ञान भी मिथ्या, पर व्यवहारिक सत्य है ये, परमार्थ के सत्य नहीं है। चूंकि मिथ्या इन मिथ्याओं से उस मिथ्या में है, इसकी ये विनाशी है, वो अविनाशी है, और परमार्थ में दोनों विनाशी हैं, दोनों ही नष्ट मिथ्या हैं। इसलिए विनाशी से अविनाशी में पहुंचो तो इससे तो अच्छा होगा। ये अविनाशी से सुख मिल रहा है तो अविनाशी से ज्यादा सुख मिलेगा। अविनाशी अविनाशी बनाए देगा, विनाशी विनाशी बनाए हुए है, तो ये विनाशी अविनाशी दोनों पार करने हैं, तब तुमको कैवल्य मुक्ति होगी। और ये जो है ये अविनाशी में पढ़ के जो है दुख पा रहे हैं, अविनाशी में सुख है, चूंकि वो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है, और ये असत और दुख और ये जो है जड़ है, इसलिए इससे निकल के उसमें जाओ। तो उसके लिए ये बता रहे हैं सब। तो ये जो अविनाशी उसको जो है फल प्राप्त होता है, तो ये अविनाशी अक्षय सुख जो है ये इसको देखकर वो अक्षय है, परंतु वो भी क्षय वाला है। अक्षय सुख तो स्वरूप ही है और कोई दूसरा है ही नहीं, चूंकि तुमने क्रिया से कर्म से प्राप्त किया है, तो कर्म सब असत नित्य होते हैं कि अनित्य होते हैं, नित्य और अनित्य, और फिर जो है सत्य नहीं होते हैं, कर्म सब मिथ्या ही है। इसलिए सत्य भी इस सत्य का सत्य बता दिया, तो ये व्यवहारिक सत्य हैं, ये परमार्थ सत्य नहीं है। इसलिए अच्छे कल्याण की प्राप्ति होती है, सब आपत्तियों से ऊपर उठ जाता है, सबसे और सबसे ऊपर उठ के और अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। तो अब जीव रूप से इसका स्वरूप क्या है? ईश्वर ब्रह्म, और आत्मा रूप से न ब्रह्म है न जीव है, हाँ दोनों उसमें बाधित हैं। तो जीव और ब्रह्म दोनों कल्पना में तुम्हारी में, इसलिए ये स्वरूप में अपना स्वरूप है जो का त्यों है। और ये समझ में नहीं आती है कि वो देश काल में नहीं है आत्मा, और ये सब देश काल के बिना सिद्ध ही नहीं होते हैं। ये ब्रह्म के हो चाहे ईश्वर के हो, सब देश काल में वस्तु बन के देखेंगे। व्यापक है तो देश के बिना व्यापकता बनेगी नहीं, और तो उसको जानने हैं तुम तो है तो विषय बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? निराकार आकार सब विषय बनते हैं कि नहीं? आकाश जो है निराकार है क्या आकार है? आकाश निराकार है, तो वो विषय बनता है कि नहीं? हवाई जहाज जो उड़ रहा है तो आकाश में उड़ रहा है कि बिना आकाश के? तो आकाश विषय बन रहा है कि नहीं? हाँ व्यापक है। अच्छा हवाई जहाज दिख रहा है उसमें आकाश में ऐसे ब्रह्म दिख रहा है आपको सर्वत, हाँ तो ब्रह्म भी दिख रहा है, तो वो विषय बन रहा है कि नहीं? देश में ही बन रहा है कि बिना दे सके? और बिना दे सके विषय कहाँ बनाएंगे उसको? विषय बनेगा ही नहीं। अच्छा बिना काल के नहीं बनेगा, काल में ही देख रहे हैं उसको, बिना काल के काल में देख रहे हैं, और तुम बस देखने वाले वो दिखने वाला। तो इसमें तो जो है ये उपासना है, ज्ञान नहीं है। ये इसको ज्ञान समझ लेते हैं वेदांती, तो अविनाशी को ही सत्य समझते हैं। सत्य थोड़ा ही अविनाशी, इसको लेकर सत्य है वो, तो आत्मा को लेकर असत्य ही है सब। तो इसलिए जीव नित्य तुम कैलग रूपा, तो ये जीव जो है शरीर नष्ट है, नाशवान है, ये पड़ा है तुम्हारे सामने, और जीव तो नित्य है, तो पहले भी था अब भी आगे भी रहेगा। तो आज बताया कि नहीं, जो है जीव क्या है? ईश्वर का विवर्त। तो ईश्वर का विवर्त है कि ईश्वर का अंश है? अंश है, विवर्त कहाँ है ईश्वर का? हाँ अंश है, ये सोने का अंश है अंगूठी, ऐसे ही माया व्यापक है और उसमें ईश्वर भी व्यापक है। तो उसमें से जो है माया और ईश्वर दोनों व्यापक हैं, तो उसी में से ये माया में से अंतःकरण बन गया, ईश्वर में से जीव बन गया, तो अंश में आ गया कि नहीं? अंश है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जहाँ ब्रह्म को और जीव को एक बताते हैं, जीव ब्रह्मे ना परमा कूटस्थ को कहते हैं, आगे नहीं? हाँ तो वो भी अंश है कि नहीं? तुम्हें उपाधि में आने से जैसे घटाकाश आकाश का अंश बन गया, और महाकाश का ही अंश है कि वो उससे अलग है? महाकाश का है,
तो घटाकाश में आकाश का अंश है और उसमें जो है प्रतिबिंब पड़ा है उसका आकाश का वो ईश्वर का अंश है। जैसे उसका वो है उसमें प्रतिबिंब, तो ये अंश ही बनते हैं यहाँ। तो ये अंश अंशी भाव है जो आत्मा में है नहीं, न वो अंश है ना अंशी है उसका किसी के। तो अंश अंशी मिलता है कि नहीं, अंशी से अंश अलग हो गया, अंशी मिल जाएगा है? तो ये तो जो है उत्पत्ति और नाश वाले बन गए कि नहीं, वहाँ से उत्पन्न हो गया उसमें मिल जाएगा। तो ये तो कल्पना में आते हैं, सब वास्तव में नहीं है ये। इसलिए ये है पुस्तकी ज्ञान है, इसी को सत्य मानते हैं, पुस्तकी वेदांती। तो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया नहीं, मनमानी कर लिया और उसी को ज्ञान समझने लग गए। अब ये रावण है, हिरण्यकश्यप है, ये सब ज्ञानी थे कि नहीं, वेदांती थे बड़ी बारी पक्के। तो ये असुर है, ये ईश्वर बनते हैं कि ईश्वर से विरोध करते हैं? विरोध करते हैं, बनते नहीं है ये ईश्वर है नहीं। और कोई बनते हैं ईश्वर स्वयं, विरोध करते हैं ईश्वर से, स्वयं बन जाते हैं। इसलिए जीव कभी ईश्वर हो नहीं सकता, जीव कभी ब्रह्म हो नहीं सकता। घटाकाश में आकाश हो जाएगा? नहीं हो सकता। जब तक उपाधि है जो घटाकाश ही रहेगा वो, उपाधि ही और निवृत्त होगी नहीं। उपाधि ऐसी है नहीं कि तुम बुद्धि को फेंक दें तुम निकाल के। तो बुद्धि जब तक तुम्हारी नहीं होगी अलग है, जब तक जीवत्व जाएगा ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता। तो ये संयोग का वियोग करना है। तो पहला तम विद्या, तम विद्या माने अज्ञान है, अज्ञान ही को तम विद्या कहते हैं। अज्ञान जड़ है, तम है। तो कोई भी बनेगा, तम के बिना कोई बनेगा ही नहीं। जितने भी बनेंगे वे सब तमांश रहता है उसमें। तो सतोगुण में तम होगा तब बुद्धि बनेगी, वैसे ही बन जाएगी, तभी बनेगी, वैसे बनेगी नहीं। तो तीनों गुणों में एक की प्रधानता होती है। तुम्हारी बुद्धि लय हो गई तो सुसुप्ति में लय वही है कि वहाँ जान नहीं रही है, पर तमोगुण प्रधानता आ गई। और यहाँ तुम्हारी सतोगुण ही प्रधानता है, पर तमोगुण दबा हुआ है कि नहीं इसमें। तीनों गुणों के वे सिवाय तो एक गुण रह ही नहीं सकता है। हाँ, तीनों ही रहते हैं, साथ में प्रधानता होती है एक दूसरे में। तुम्हारी रजोगुण की स्वप्न में प्रधानता हो रही है, यहाँ सतोगुण की हो रही है, और सुसुप्ति में तमोगुण की हो गई। तो ये प्रधानता में जो है इनको लेकर और तुम जो है अवस्था वाले बन जाते हैं। तो ये बुद्धि की अवस्था है कि नहीं। रजोगुण में जो है चली गई तो स्वप्न देखने लग गई, यहाँ सतोगुण में तो सब व्यवहार ज्ञान पूर्वक कर रही है। तमोगुण में चली गई तो सबका लय हो गया। तो ये बुद्धि की व्यवस्था है, बुद्धि से ही सब सिद्ध हो रहे हैं, बिना बुद्धि के। बुद्धि की सब अवस्थाएं हैं ये, न जीव की है न आत्मा की। जीव तो ज्यों का त्यों है। यह बुद्धि को लेकर अपने को भाव अभाव समझता रहता है, कर्ता भोक्ता समझता रहता है। इसलिए ये सब जो है उसी की हैं। तो ये आत्मा से सब जो है अध्यस्त हैं। कुछ भी मानो तुम, ब्रह्म ईश्वर सब जो है तुम्हारी मान्यता है ये, और मान्यता सब अज्ञान होता है। इसलिए जो है इसको देखकर वो अच्छे सुख है, और ये क्षय होने वाले सुख हैं। पर क्षय और अक्षय ये सब शब्द में आते हैं, न कि लक्ष्य बनती है। तो सब ये व्यवहारिक ही है कि ये परमार्थ के हैं, सब व्यवहारिक हैं। तो ये सत्य हटा के उसका लालच दे के उसमें पहुंचाते हैं। तो ये साधना है कि सिद्धि है, सब साधना है। इसलिए ये समझते हैं अनित्य में कई पड़े, नित्य में पहुंचो, नित्य में आनंद है। इसलिए नित्य है वो स्वर्ग आदि ब्रह्म ईश्वर, और ये सब अनित्य है। तो ये शरीर अनित्य है और जीव नित्य है। तो अब ये नित्य अनित्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए दुख पा रहा है। अब ये जो है नित्य जीव, नित्य आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहिए। तो परमात्मा और जीव नित्य है कि अनित्य है? दोनों नित्य है। और ये शरीर और संसार अनित्य है। तो संसार परमात्मा में अध्यस्त है, और जो है ये शरीर जीव में है अध्यस्त है। हो गया है नहीं। तो जीव की कल्पना में है ये शरीर, ऐसे ईश्वर की कल्पना में संसार है। तो ये सब इसमें आते हैं। जिनका गुणों के विषय में संतोष नहीं है, गुणों से संतोष नहीं करते हैं,
जैसे तुम भजन से संतोष नहीं करते, पूजा पाठ से संतोष नहीं करते, कि संतोष करते हैं। संसार के भोगों से संतोष करना है, परमात्मा के भजन से संतोष नहीं करना है, वो गुण है, ये अवगुण है। तो ये कह रहे हैं कि जिनको संतोष नहीं है गुणों से, जिनका शास्त्र के प्रति अनुराग है, इससे वैराग है, उसमें शास्त्रों में अनुराग है, तब तो ऊपर उठेंगे, तब तो मानेंगे न की बात। श्रद्धा होगी और तुम्हारा जो है गुरु में, शास्त्र में, तब इसको सुनेंगे। बिना श्रद्धा के तुमको न पल्ला पड़ेगा, न सुनेंगे, न तो होगा, फिर भी कैसे भी सुनो, परंतु जो चाहिए इतना नहीं मिलेगा। भाई थोड़ा थोड़ा इसमें संस्कार पड़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर भी अच्छा है उनसे। तो इनको शास्त्र, जिनका शास्त्रों में के प्रति अनुराग है, तथा जिन्हें सत्य पालन का स्वाभाविक अभ्यास है। जैसे संसार के असत्य झूठ बोलने का अभ्यास पड़ जाता है, नहीं बात बात पर झूठ बोलता है, नहीं असत्य से पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पापों का पुंज नहीं है। इतनी असत्य बोली, इतने पाप कमा लिए, पुण्य बना लिए सब। ऐसे इनको सत्य का पालन करने का स्वभाव बन जाता है, वैसे अपने सत्य में ही रहते हैं। वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। ये मनुष्य तो यहाँ से चालू हुआ है। जब तक कहते हैं नरशास्त्रों में सुनो पुरारी, कोई एक कोई धर्म व्रतधारी, तो ये हजार में से एक होता है मनुष्य। ये सत्य का, सत्य से जुड़ने वाला वही मनुष्य है। उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं वे पशुओं की श्रेणी में ही आते हैं। ये तो पशु में ज्ञानी नहीं, ना पशु समान। इसलिए अब इससे तो निकल गए कि नहीं, पशु थे तो मनुष्य में आ गए। अब मनुष्य में आ गए तो बड़े भाग्य, मानस तन पावा, मानस तन मिल गया, इसलिए बड़े भाग्यशाली बन गए। ये मानस तन है, चूंकि मानस में सतगुण आ गया है, ये इसलिए जो है भाग्यशाली को मिलता है। और वो सतगुण आ गया तो इधर से विवेक करके इसमें अनुराग कर दिया, उससे वैराग हो गया। वैराग हो गया तब तो छोड़ के आ गए ना, राग होता तो नहीं छोड़ते, उधर तो रही लगे रहते हैं। इसलिए यही मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, दूसरे तो पशु ही श्रेणी में है। जिनके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का है हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित है। जिनका ये संसार में यश प्राप्त कर लिया है, चूंकि लोभी यश चाहे मानव भिखारी, तो भिखारी को जैसे मान नहीं मिलता है और लोभी को यश नहीं मिलता है, तो इसने लोभ छोड़ दिया, तब लगा है इधर। संसार का लोभ तो इधर लगने नहीं देता है। शरीर का लोभ, मैं मेरे का लोभ है, ये सब जो है ये इधर नहीं आने देते हैं। इसलिए यशस्वी बन गया, यश प्राप्त कर लिया। यश रूपी चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित है। यश रूपी चांदनी इसमें जो है उसमें आ गया। बड़ी प्रशंसा देवता भी करते हैं, ऐसे लोग देवता आने नहीं देते हैं यहाँ, चूंकि उनका जो है ये मुक्त हो गया तो उनका एक पशु चला जाता है। देवताओं के पशु हैं मनुष्य सब, चूंकि मनुष्य ही उनको जो है सुख पहुंचाते हैं, तो मनुष्य ही भोजन देते हैं नहीं देवताओं को। हाँ, यज्ञ के बिना उनको भोजन नहीं मिलेगा, और सब इंद्रियों पर बैठ कर भी भोगते हैं। तो आपस में पशु को कोई छोड़ना चाहता है नहीं, बड़ा मजबूत रखता है बांध के, ऐसे भी मजबूत रखते हैं, मुक्ति नहीं होने देते हैं। इसलिए जो है उनको तो भोग चाहिए, इसलिए इसको रखते हैं, प्रकाशित होते हैं। वे क्षीर सागर के समान है। क्षीर सागर जैसे दूध का सागर, सतोगुण का सागर, उसी के समान है। उनके शरीर में निश्चय ही भगवान श्री हरि का निवास है। उनके हृदय में भगवान ही आ जाते हैं। अब जीव तो रहे ही नहीं, ईश्वर ही ईश्वर रह गया या आत्मा आत्मा रह गया, क्योंकि उस समय ये सब वो अधिष्ठान है, ये अध्यस्त है, अध्यस्त का बाद हो जाता है। संसार में अधिष्ठान परमात्मा है और परमार्थ में अधिष्ठान आत्मा है, तो हृदय में अब परमात्मा या आत्मा दी आ गया, हरि का निवास हो गया, सबको हरण कर दिया उसने। अवश्य हरण करके सबको बैठा है, वर्ता भोक्ता महेश्वर,
सबका भोग करके महेश्वर बैठा हुआ है, हरि है। परम पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय ले। ये परम पुरुषार्थ है, ये जो है मुक्ति कोई परम पुरुषार्थ कहते हैं। और पुरुषार्थ तो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये जो है मोक्ष तो इनका धर्म अर्थ काम का फल है, तो ये मोक्ष अलग है और ये मोक्ष अलग है। ये ज्ञान वाली तो वो तो कर्म का फल है। तो तुम्हें भूख लगी रही है तो दुखी है कि सुखी है, और भोजन मिल गया तो दुख से छूट गए तो मोक्ष गई कि नहीं, वह दुख थी। तो वो मोक्ष है, वो धर्म अर्थ काम। तो ये धर्म अर्थ काम देने वाली मुक्ति जो है ये मोक्ष को ली जाती है, साधन साध्य है ये तो। परंतु ये साधन साध्य नहीं है, इसमें तो अविद्या ही निवृत्त होती है। इसलिए वो परम पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है तुम्हारे। प्रयत्न का आश्रय ले उत्तम उद्योग को अपनाकर शास्त्र के अनुकूल उद्वेग शून्य आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि का भागी नहीं होता। ये जो है उसने ये परम पुरुषार्थ का आश्रय ले लिया जीवन में। बस परम पुरुषार्थ ये है, ये परम पुरुषार्थ है सत्संग। और सब जितने कर्म है वे पुरुषार्थ है। धर्म यज्ञ दान पुण्य सब जितने भी हैं पुरुषार्थ बोले जाते हैं, धर्म है भी है। और ये सत्संग धर्म नहीं है, ये तो परम पुरुषार्थ है, मुक्ति देने वाला है। केवल मुक्ति इसी से प्राप्त होती है और उनसे संसार प्राप्त होता है। यहाँ का जमा का ब्रह्मलोक तक सब संसार ही है, संसार से अलग है, सब संसार में आता है। इसलिए बार बार कहते हैं ना, ब्रह्मलोक लो भूगजो चाहे सबन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहे तो ताए वैराग है। कि ब्रह्मलोक के भोगों तक का त्याग जिसने कर दिया वो वैराग है। हाँ, तो ब्रह्मलोक भी जो है संसार में ही आ गया कि नहीं। हाँ, तो ये जो है ये पुरुषार्थ से मिलते हैं। और ये परम पुरुषार्थ तुम्हारा अविद्या निवृत्ति करता है। इसलिए अपनाकर उद्योग माने जैसे तुम वो फैक्ट्री खोलते हैं तो उसमें उद्योग करते हैं ना, उद्योग लगा दिया लाभ के लिए, तो मैंने तमाम दुनिया भर के जो है मुनाफा कमा रहे। ऐसे ही ये प्रयत्न आश्रय लेके परम पुरुषार्थ का उद्योग करता है और उसको ही अपनाता है शास्त्र के अनुकूल उद्वेग शून्य। अब इनसे कंटालता नहीं, उद्वेग नहीं आता इसके अंदर। बहुत सुन लिया, क्या सुनना है, वहीं बैठना बेकार में है। 1 घंटा दुख पाना है, क्या करेंगे, जहाँ मजा उड़ाएंगे टीवी पे देखते हुए, तो बीच बीच में खा लेंगे, बोलेंगे, बताएंगे सब। तो मजा छोड़ के आए कि नहीं, जहाँ सजा मालूम पड़ती है तो मजा आनंद मालूम पड़ता है। तो मजा है कि यहाँ सजा है, आनंद है। संसार में मजा आता है, यहाँ आनंद आता है। मजा सजा देती है और आनंद परमानंद में देता है ही ना। तो ये संसारियों को ये आनंद कहाँ दिखता है, यहाँ तो दुख दिखता है। हाँ, संसारी यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो आ भी जाए तो मन नहीं लगता है। उनका तो छटपटाते हैं बार बार, कब बंद करें, कब बंद हो जाए, कब उठे। तो आना पड़ जाता है कि नहीं कभी किसी को जबरदस्ती भी, भाग को आना खा ला सब। परंतु फिर भी दाब होगा उसको, चाहे कैसे भी करो। अब वर्षा हो रही है ना, चाहते हुए भीजेगा कि नहीं भीजेगा वो। ऐसे ही यहाँ ये अमृत तो जाएगा उसके अंदर, कैसे भी बैठ जा, वो बड़ा लाभदारी है ये। वो कैसे भी आ जा, मन नहीं लग रहा है तो भी जो है उसको बड़ा लाभ हो रहा है। परंतु ये है पर बैठने नहीं देगा, उसमें ताकत है नहीं इतनी कि उसको जो है समझा दे और अपने ठुकरा के सब संसार में आ जाए। इसलिए कह रहे हैं कि उद्वेग शून्य आचरण करता है, अपनी शक्ति इनके ऊपर सबके शासन करता है, वो इनके शासन में नहीं आता है। इसलिए जो है उद्वेग उसके अंदर नहीं होता है और जो है आचरण करता है। कौन पुरुष सिद्धि को का भागी नहीं होता, उसको न चाहते हुए भी सिद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी। है नहीं चाहता, नहीं समझ में आते तो भी सिद्धि मिलेगी। शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, अमर हो रहा है, यहाँ बहुत लाभ हो रहे हैं, तृप्त हो रहा है, सब लाभ हो रहे हैं, पर दिख नहीं रहा है। तो दिखेगा, पूरा भोजन करेगा तब भाई। इतना जप करने से वो सिद्धि मिलती है, तो उतना ही जप करेगा तब ही मिलेगी, उससे पहले मिल जाएगी।
उतना ही करना पड़ेगा। इतना बहुत काल कीजिए सत्संग, बहुत काल सुनना पड़ेगा, इतना हो जाएगा पूरा, तब मुक्ति मिलेगी, तब वो हो जाएगा। है वो पहले दिन में थोड़ा ही चला जाएगा, 2-4 साल में, 2-1 दिन में थोड़ा ही जाता है। तो इसको तो बहुत काल बता दिया, कोई सीमा नहीं रखी। अब इसमें जबरदस्ती लगेगा तब जो है वो बहुत काल होगा। अब 1 दिन आ गया, 1 दिन नहीं आया, और वो जो है वो वैसे ही घूमने के उसके अनुसार आ गया तो उनको देर लगेगी। अब कैसे में आ जाओ, उस दिन का तो जमा हो जाएगा, पर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, देर लगेगी। अभी बेअर्थ नहीं जाएगा वो। तो अर्थात वह सिद्धि का भागी अवश्य होता है। शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले पुरुष को सिद्धियों के लिए उतावली नहीं करनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं अब? हाँ, कि भाई उतावली मत करो, ज्ञान तो होगा, अब लाभ होगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी। कर्मण्य वाधिकार से माँ फल कदाचन। तो ये तुम्हारा कर्म है कि ये फल है? यहाँ सुनना और समझना फल है, और ये यहाँ घर से शरीर हिला के यहाँ बैठा देना कर्म है। तो इसमें कह रहे हैं उतावली नहीं करें, चूंकि समय पर सिद्धि मिलेगी कि पहले ही मिल जाएगी। तो जो है कहा के धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींच है 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आम बो दिया और इतना बड़ा हो गया, और 100 दिन में वो एक घड़ा देना है कि एक दिन में 100 घड़ा पटक देंगे तो फल आ जाएगा? पर 100 दिना में 100 घड़ा देंगे तो फल आएगा कि नहीं? आएगा अवश्य। तो ये इतनी जल्दी नहीं करे कि भाई 100 घड़ा आज ही दे दे और आज ही फल लग जाए, ऐसा नहीं है इसमें। वो तो समय आने पर फल मिलेगा, इतना तो समय लेना ही पड़ेगा। इसलिए उतावली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिरकाल तक परिपक्व हुई सिद्धि ही पुष्ट एवं उत्तम फल को देने वाली होती है। चिरकाल तक, इसमें जो है कोई सीमा नहीं बताई है, परिपक्व होगी वो, हुई सिद्धि तुमको फल देगी। ये जो है थोड़ी बहुत सिद्धि कंटा लगे या उद्वेग आ गया या छोड़ के भाग गए तो वो सिद्धि नहीं मिलेगी। अच्छा, ये ऐसा संकल्प कर लिया हमको तो जीवन भर सुनना है, कुछ भी हो चाहे, तो ये तो कहा कि नहीं, धर्म धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल परखी प्यारी। तो परख होगी जब पास होंगे तो मैं पहले ही हो जाएंगे। परख करनी पड़ेगी कि धीरज छोड़ा कि नहीं, धर्म छोड़ा कि नहीं, और जो है आपत्ति में तुम्हारी जो है विपत्ति में पत्नी काम आई कि नहीं, मित्र काम आया कि नहीं, ये आपत्ति आने पर ही मालूम पड़ेगी कि पहले ही पड़ जाएगी? आपत्ति आने पर परीक्षा होगी। तो तुमने ये सत्संग रूपी छोड़ा कि नहीं, अब ये पक्का है, ये सत्य समझा कि वो सब सत्य समझा, इसके लिए उसको छोड़ा कि उसके लिए इसको छोड़ा, ये समझ ले। अब कौन से में तुम्हारा जो है श्रेष्ठ समझते हैं, जिसको श्रेष्ठ समझेंगे उसमें जाएंगे, आइए ना। हाँ, अब शादी हो रही है, वहाँ चले गए छोड़ के, तो शादी को महत्व दिया कि इसको दिया? शादी को दे दिया। हाँ, अब माँ तो बाहर गए तो खैर नहीं आएंगे, पर यहाँ आ रही तो 30 घंटा वहाँ लड्डू खा लिया, पर 1 घंटा तो आ जाओ, पर नहीं शादी हो रही है नहीं आएंगे, तो इसको महत्व कहाँ दिया? उसी को दे दिया, छोड़ दिया। इसलिए जो है सिद्धि नहीं मिलती है, दिना लगेंगे बहुत। इसलिए जो है उसमें चले गए। भाई तुम्हें बुखार आ गया तो बुखार तो वहाँ घर में पड़े पड़े भी आया करके वहाँ जो है वो सहन करना है कि वहाँ ठीक है जाएंगे, और यहाँ आके बैठ जाएंगे, यहाँ भी सहन करेंगे, और यहाँ तो और ज़्यादा लाभ होगा, वहाँ वृत्ति नहीं रहेगी, वहाँ तो वही वृत्ति चलेगी। तो यहाँ ज़्यादा लाभ है कि वहाँ ज़्यादा लाभ है? कितनी भी आपत्ति आ जाए उसमें छोड़ना नहीं है इसको, आइए नहीं बस, तब लाभ होगा। इसलिए परिपक्व तभी होगा, और नहीं ये तो फिर ऐसे ही है जैसे अब गाड़ी चली गई, ये परमार्थ की गाड़ी है, और इसमें तो समय पर आके बैठ जाना है और समय पर खड़ी हो जाए जब उतरना है। इसमें तो बीच में भाग गए तो भी जो है गड़बड़ी है। चलती गाड़ी में उतरेंगे गड़बड़ी होगी कि लाभ होगा क्या हानि? हानि। और चलती में चढ़ेंगे तो भी हानि होगी। इसलिए पहले ही आके बैठ जाओ, जब ये खड़ी हो जाए, जब उतर के जाओ। परलोक की गाड़ी है क्या, इसलिए वहाँ पहुँचाने वाली है, और जिनको अपनी लक्ष्य पे पहुँचना है वही आके बैठेगा खड़ी में, और खड़ी हो जाएगी जब जाएगा कि जिनकी लक्ष्य नहीं है वो जाएंगे आएंगे, लक्ष्य वाले ही जाएगा। इसलिए तो बहुत कम होते हैं।
तो कहा कि नहीं जो है याज्ञवल्क्य जी जब सुनाते थे जनक जी को, सब ऋषि मुनि में आके कहते महाराज हम सब पहले आ जाते हैं, जनक ना आवे तो हम शुरू नहीं करते हैं, और हम ना में जो है करते और जनक अकेला आ जाएगा तभी सत्संग शुरू कर देते हैं। तो ये जो है क्या हम सुनना नहीं चाहते? अब परीक्षा उन्होंने ले दिया कि नहीं, ऐसा रूपक बना दिया, अग्नि लग गई और सेवक आए भगे, अग्नि आ गई जो है वो लग गई, सब भागे वहां से, जो है जनक वहीं बैठा रहा, वो लंगोटी वंगोटी उतारने के लिए जल जाएंगे, अभी भागे सब। और फिर थोड़ी देर में आ गया महाराज बताओ जनकपुरी में आ गए, सब जल रहा है बड़ा भारी जोर से। कहा मेरा कुछ नहीं जल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है, वैसे जो है बैठा रहा। तब कहा कि ये अधिकारी है कि तुम अधिकारी हैं, इसलिए वो आ जाता है जब सुनाते हैं, आइए नहीं। तो अधिकारी एक ही था क्या? सब थे, एक ही था, पर सब अधिकारी बनेंगे, आ गए तो धीरे धीरे बनेंगे, पर वे भी अच्छे हैं उनसे तो, परंतु असली अधिकारी एक ही है। ऐसी न्याय है तो न्याय जो है कोई ऐसे आ जाते हैं, ज़्यादा जो है वो नहीं है, उनको तीव्रता तो वो धीरे धीरे पार होंगे, इसलिए जो है उत्तम फल को देने वाली होती है। शोक कलेश और भय का परित्याग करके घमंड और शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर न तो अभिमान करे कि ये मैं ऐसा हो गया, मेरे को इतनी विद्वता आ गई कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा घमंड नहीं करे, और शीघ्रता नहीं करे कि आज ही हमको फल मिल जाए, ये बात बता रहे हैं नहीं, इसमें लगा रहे, इसलिए जो है लगा रहे। जल किनारे से कभी तो लहरें आएगी, तो ये जो है किनारे पर बैठेंगे तो लहरें आएगी कि नहीं, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, पर वहाँ बैठना, लहरें का आना अपने समय पर आएगी वो तो, और बैठेगा तभी जो है उससे लाभ होगा। इसलिए जो है शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार तो करेंगे, चाहे मनमानी करो चाहे शास्त्रमानी करो, और मनमानी करने से हानि होगी, शास्त्रमानी करने से लाभ ही लाभ होगा। इसलिए अपने लाभ कमाओ, हानि क्यों कमाते हैं? इसलिए दरिद्री क्यों बनते हैं? साहूकार बनाओ, ऐसा धन तो कम दुनिया में है ही नहीं। ये कमा लिया तो सब धन अपने आप आ जाएंगे, और ये न कमाया तो सब धन व्यर्थ के हैं, दुख देने वाले हैं, यही सुख देने वाला है। उसके विपरीत चलकर अपना विनाश नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। और ये कोई वशिष्ठ जी कोई ऐसे हम जैसे जीव नहीं है, ये तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी महापुरुष हैं, ये ईश्वर के स्वरूप है। वे कह रहे हैं, जीव के लिए उपदेश दे रहे हैं, और वे अपनी तरफ से नहीं कह रहे। ये शास्त्र किसी जीव ने नहीं बनाया, ब्रह्मा ने बनाया कि वशिष्ठ ने बनाया? उनसे भी ऊपर ईश्वर है कि नहीं कोई? हाँ, तो ईश्वर का उपदेश जीव के लिए है, तो ये ब्रह्मा वशिष्ठ हम सब जीव में आते हैं कि ईश्वर में? जीव में आते हैं। इसलिए उनकी बात हम ईश्वर की कह रहे हैं कि अपनी कह रहे हैं? ईश्वर की है, जीव के लिए उपदेश है ये ईश्वर का। इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि अपना जो है नाश नहीं करना चाहिए, विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और ये चला गया तो फिर मिलने वाला नहीं है ये शरीर, और फिर कभी ऐसी संपत्ति कमा नहीं सकते हैं। और इसमें जीवन लगा दिया तो ये कभी छूटेगा नहीं, फिर इसी मनुष्य शरीर मिलता रहेगा, आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे सुख मिलेंगे सब। इसलिए जो है परिणाम में दुर्भाग्य प्रदान करने वाली दीन शुभ फल से रहित जो धन पुत्र आदि लौकिक वस्तुओं की चिंता है, वही दीर्घ काल तक बनी रहने वाली प्रगाढ़ महानिद्रा ही है। ये तो मोह निशा है सब। इसलिए जो है ये सब क्षणिक सुख देने वाले हैं, और ये परिणाम में सब दुर्भाग्य प्रदान करती हैं सब। चूंकि उसका भाग्यशाली नहीं है, दुर्भाग्य बन गया, चूंकि इसमें डाल दिया है सब ना, आप गए ना दूसरे को जाने दिया, इसमें फंस गया मोह ममता में। और दीन शुभ फल से रहते हैं, ये जो अशुभ फल से रहते हैं सब, और दीन बनाने वाली है, अशुभ फल देने वाली है, और ये चिंताओं से बड़ी भारी जो है देने वाली है।
रहते हैं। धन पुत्र आदि लौकिक वस्तुओं की चिंता है, ये वह दीर्घ काल तक रहने वाली प्रगाढ़ निद्रा है। उसे त्याग कर सचेत हो जाना चाहिए। मोही मानव तू क्यों सोता, गफलत में धोखा खाएगा। उठ जाग मुसाफिर, चेत चेत सर्वस खोकर पछताएगा। बड़ा पछताना पड़ेगा। सब फिल्म दिख जाएगी, अंत में सबको दिखती है वो अंतिम समय में मनुष्य मात्र को, क्योंकि मनुष्य ही कर्म करता है, दूसरा तो करता नहीं। इसलिए सब पूरी फिल्म दिख जाएगी जीवन भर की, उसको एक क्षण में दिखा देता है, ऐसा किया है, ऐसा भोगना पड़ेगा। इसलिए जो सो परत्र दुख पावई, सिर धुने धुने पछताएगा। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, उसे देख के तब घबराएगा, ये कहाँ दुश्मनों के चक्कर में फंस गया, ये मेरे को कहाँ डाक दिया, ये सब भोगना पड़ेगा। अब ऐसा अवसर आएगा नहीं, इसलिए गया काम से। इसलिए वही मानव क्यों सोता है, ये सब गफलत है, इसलिए धोखा है ये सब। ये धोखे से निकाले, गफलत से निकाले, मोह से निकले। उठे जागे, मुसाफिर हैं सब हम। इसलिए जग जा और जाग कर अपने जो है चेत जा, और ये इससे निकल के अपने स्वरूप में पहुंचकर सदा सुना के लिए सुखी हो जा। दुख से निकल के ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लेना चाहिए, इससे निकल के। अब ये तो मोह ममता है भाई, तुम किसी को न बचा सकते, न मार सकते, न किसी को सुखी कर सकते, न दुखी कर सकते। सब अपने अपने कर्म के अनुसार सुखी दुखी हो रहे हैं कि तुम्हारे करने से हो रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हो रहे हैं सब। इसलिए वे तो तुम न करेंगे तो भी होंगे, जो होना है वो तो होगा ही। होनहार जो होती है, अनहोनी कभी न होती है। फिर चिंता करना वृथा है, होने के सिवाय फिर होना क्या। तो ये प्रारब्ध ईश्वर के हाथ में, वो करेगा सो ही होगा। इसलिए अपना इस समय गौण बुद्धि से लेना देना चुकाना है, पर परमार्थ में मुख्य बुद्धि रखनी है। उसको मुख्य बनाओ, इसको गौण कर लो। और गौण हमें नहीं बांधता है, मुख्य बांधता है। अब ईश्वर से बंध गए तो संसार गौण हो जाएगा, और संसार से बंध रहे हैं तो ईश्वर गौण हो जाएगा। तो संसार हम बंध रहे तो संसार तो बंधन है और वो मुक्ति है। इसलिए मुक्ति में रहकर बंधन में काम करो। ये बंधन है, ये जब ही छूटेगा, लेना देना चुक जाएगा जब। तो मुक्ति में अपनी लक्ष्य बनाओ, बंधन में रहो। इसलिए भगवान का युद्ध करे, स्मरण मेरा करे। तो स्मरण मन से होगा और युद्ध शरीर से होगा। तो सब क्रिया शरीर से करनी है, भगवान का स्मरण मन से करना है। इसलिए समय निकाल के, और इसमें से भी ये शरीर बचा के, चूंकि शरीर के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। शुभ करो चाहे अशुभ करो, शरीर से होंगे कि बिना शरीर के। शरीर साधन के लिए, तो सब साधन के लिए शरीर है। तो इसलिए जो है सब साधन इसी के होंगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये मुक्ति का दरवाजा है, बंधन का दरवाजा है, दोनों दरवाजे यही है। इसी में पाप करेंगे, इसी में पुण्य करेंगे। इसलिए जो है दोनों दरवाजे में घुसना पड़ेगा, पाप के नरक के दरवाजे में और पुण्य से स्वर्ग के दरवाजे में। इसलिए अपने ऊपर है, अब कौन से दरवाजे में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में या नरक में। इसलिए जो है ये समझेंगे तो इधर से लक्ष्य हटा के उधर लगाएंगे, उसमें अपना जीवन लगाएंगे, और वो जीवन व्यर्थ नहीं जाता है, बड़ा मूल्यवान बनता है। ये नहीं कि हम कुछ जो है हम सेवा करते हैं तो व्यर्थ जा रहा है, हमारा काम छूट रहा है, काम बिगड़ रहा है, उससे हमारी हानि हो रही है। हानि नहीं, लाभ हो रहा है। हाँ, काम छूट रहा नहीं है, काम कर रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। ये तो बिना भजन के तो सब कमाए के खा रहे हैं कि कमे कमाए खा रहे हैं? कमे कमाए खा रहे हैं। ये तो जो है बिना भजन के। तो ये भजन तुम्हारा कमाई है, कमा के खाते हैं और फिर जो है जमा करते हैं आगे के लिए। ये भी कमाई बन जाती है, वो तुम्हारा जमा ही रहेगा भजन के साथ में, वो और चुकता भी रहेगा और पहला भी जमा रहेगा, ये भी रहेगा। इसलिए आगे जाके और बढ़ता ही जाएगा। इसलिए व्यवहार परायण पुरुष के विचारों से लोक मर्यादा के अनुसार तथा शास्त्र और सदाचार के अनुकूल कर्म करके उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब ये बार बार समझा रहे कि नहीं, ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ आ गए तो सब कर अपने आप होगा। फिर जो
भजन ध्यान में लगेंगे, ये सब ब्रेक लगा देगा इधर से निकल के, भाई ये तो बड़ा दुख देने वाला कर्म है, या हम नहीं करेंगे, चाहे कितना भी मजा आवे इसमें, तो सजा बहुत लंबी चौड़ी भोगनी पड़ेगी, इसलिए ब्रेक लग जाएगी वहाँ से। वही ज्ञान भरेगा तभी वो उसको हटाएगा, नहीं वो तो चढ़ बैठेगा और जबरदस्ती करा देगा, तो ब्रेक नहीं है वहाँ। इसलिए जो है ये कह रहे हैं ना, पुरुष को विचार से लोक मर्यादा के, तो लोक मनमानी नहीं करना है, फिर ज्ञानी बन के, ज्ञानी बन के शास्त्र के क्या कहते हैं, पुण्य करो मत जो कर आत्मा में लगता नहीं है, पाप छोड़ो मत जो कर आत्मा में लगता नहीं है। ये कह रहा था वेदांति, मैं तो पाप पुण्य को मानता ही नहीं हूँ, मानता नहीं है। तो जो पत्नी से व्यवहार करता है वो जो माँ से करेगा, मान रहा है कि नहीं मान रहा है? तो ये जो है पत्नी के पाम पूजेगा, माँ को नमस्कार करता है तो पत्नी को करे, अब पाप पुण्य मान रहा है कि नहीं मान रहा है? उसके बिना तो रही नहीं, तो चलेगा ही नहीं, ये कई दिन एक दिन भी नहीं चलेगा। तो ये बकतेंगे नहीं पशु के समान भी फालतू में, मैं मानता ही नहीं हूँ, पाप पुण्य को मानता ही नहीं हूँ। तो मानता नहीं है तो जो है अब काई गुण आया है, और काई गुण सब मर्यादा में ही काम करेगा, अब मर्यादा के एक दिन भी करके वो दिखा देगा। तो क्या होता है फिर? मानता नहीं है तो मार पड़ेगी, तू नहीं मानता है तो दूसरी जो ऐसा करेगा तो जेल जाना पड़ेगा, कि यूँ कहेगा मैंने मानता ही नहीं हूँ, जाना पड़ेगा, अंतर पड़ेंगे तो बंधन में फंसेगा, जब अकल ठिकाने आएगी, मत माने। तो ये न मानने से तो आप उल्लू कहेगा मैं प्रकाश को मानता ही नहीं हूँ, तो उसके मानने से न मानने से प्रकाश जाएगा कि प्रकाश रहेगा? उसको तो दिखता ही नहीं, ऐसे ही उसको पाप पुण्य दिख ही नहीं रहेंगे। मानता नहीं तो मानने था, और ये न मानना भी तो मानना है कि नहीं? मैं मानता नहीं हूँ ये कह रहा है, ये भी मानना है कि बिना माने कह रहा है? माने कह रहा है, तो माने कह रहा है तो मान्य तो अज्ञान में ही कह रहा है, अज्ञान ही है सब। इसलिए तथा शास्त्र और सदाचार के अनुकूल कर्म करने के उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर तथा बुद्धि विवेकशील है और संसार के सुख फल रूपी दुख द आशाओं में जिसकी आसक्ति नहीं है। तो ये दुख में और सुख में आसक्ति होती है, दुख में आसक्ति है तभी रुलाता है, उसको दुख को दुख मान रहा है तब रो रहा है, कि नहीं मानेगा तब रोएगा? ऐसे ही सुख को मानेगा तो इनमें स्वभाव के आएंगे, ये तो जो है तुम मानो चाहे मत मानो, तुम्हारे हृदय में सुख आएगा तो सुख मानेंगे, दुख आएगा दुख मानेंगे, ये मान्यता जाएंगे नहीं। ये अब मन है पत्थर थोड़ा ही है, तो ये मन सब जानता है कि नहीं अनुकूल है प्रतिकूल है, तो ये व्यवहार में सब मान्य है कि न मान्य है? सब मान्य है। परमात्मा में नहीं है तो उस जगह पर पहुंचे कि नहीं है, कि यहाँ बैठे कि नहीं है? भाई तुम जो है माँ सुसुप्ति में जाके कहें कि मैं जो है पाप पुण्य को मानता नहीं हूं, तो माँ तुम जो है मानने वाला है कि मानने में आने वाले हैं? माँ तो न मानने में आने वाले रहे, न मानने वाला रहा, तो माँ तो सब समाप्त हो गए कि नहीं सुसुप्ति में? तो माँ तुम्हारा अहंकार कहाँ रहा? जागृत स्वप्न में ही अहंकार का माँ सुसुप्ति में? तो यहाँ जागृत स्वप्न में ही कहेगा मैं नहीं मानता हूँ, सुसुप्ति में कहेगा? तो जैसे यहाँ जागृत स्वप्न में कहे तो मानता नहीं, तो मान रहा है तभी तो वो कह रहा है इस बात को, तो मानता तो आएगा, मान्यता जाएगी नहीं। सुसुप्ति में तुम कहेंगे नहीं तो वहीं तुम्हारा जो है समाप्त होगा, अहंकार का न्याय होगा, अहंकार सो गया माँ नहीं रहा है। तो कहाँ कहता है मैं सुख से सो रहा हूँ? तो कहता है कि वो अनुभव करता है, हाँ अनुभव करता है, कहेगा अहंकार आ जाएगा तब कहेगा, तो अहंकार तो माँ है नहीं। तो इसलिए जो है जब है माँ अपने स्वरूप हम पहुँच जाएंगे तो ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि मैं मानता नहीं हूँ, तो जो है माँ अमान्यता में अपने आप पहुँच गया, कि वो मान्यता से गया अपने आप पहुँच गया। तो मान जब कुछ उपाधि नहीं रही तो किससे कहेगा? और यहाँ तो उपाधि है तो बैठ के कह रहा है, तो सत्य थोड़े बोल रहा है, उसको सब सत्य ही कह रहा है। इसलिए जो है सुख फल रूपी दुख आशाओं से जिसकी आसक्ति नहीं है, ये तो आशाओं में बंध रहा है सुख दुख की में सब में। इसलिए जो है उस पुरुष के यश गुण और आयु के तीनों ही बसंत ऋतु की लताओं के समान उत्तम फल देने के लिए शोभा के साथ विकास को प्राप्त होते हैं, ये बतला दिया ना। तो ये जो है आसक्ति रहते हो गया, जो है आसक्ति नहीं है किसी में, मैं मेरे में
और उसके ये सब गुण जो है उत्तम फल देने वाले हैं। बसंत ऋतु में जैसे लता हैं, बेलें, फूले, फलते फूलते हैं, शोभा देते हैं, ऐसे ही उसके अंदर ये सब गुण आके शोभा देते हैं, बड़ा शोभनीय बना देता है। उन्हें बदबू आती है, मुर्दा बना देते हैं, इससे विपरीत तो सब। और इतनी बदबू फैलती है कि संसार में बस जो है मुर्दा हो गया, और उसमें से निकलने के लिए इसमें पहुंच गया तो बस जीवित हो गया, तो जीता हुआ। वास्तव में यही जीवन है, नहीं सब मृत्यु है, इसलिए इसमें निकल के वहां पहुंच जाता है। अब आगे विचार कल ही करेंगे। श्रीमान नारायण नारायण नारायण।